हाँ, एक्सरसाइज 7.5 के लिए बेटा पहले तो मेन चीज देखो जो हमें यूज करनी है, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। हमें अब यहां पर क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, यानी फ्रैक्शंस को हमें अलग अलग करके सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे सपोज कोई क्वेश्चन है आपके पास, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय x माइनस ए एक्स माइनस बी, माइनस की जगह यहां पे प्लस भी हो सकता है, क्लियर। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, हम इस फॉर्म को ब्रेक कर लेंगे किसमें, a अपॉन एक्स माइनस ए, क्लियर, प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है। और इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, आया समझ में। बट हमें पहले क्या करना होगा, a और b वहां पे ढूंढना पड़ेगा, तो वो अभी मैं बताऊंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कि कैसे ढूंढना है, ठीक है। बट पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आया कि हमने जो डिनोमिनेटर था उसको यहां पर ऐसे अलग अलग कर दिया और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। बट पहले हमें यहां पे a और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और यहां पर उसके बाद फिर इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि देखो ये किसकी फॉर्म में है, 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में। इसको हम अगर टी लेट कर लें तो 1 अपॉन टी की फॉर्म में हो गया, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो log t डायरेक्ट आ जाएगा आंसर आपका, यानी log x माइनस ए। यहां पे a आपका बाहर हो गया, a log x माइनस ए प्लस b log x माइनस बी, ठीक है, क्लियर। तो इंटीग्रेट हम ध्यान आराम से कर सकते हैं, बस हमें क्या करना है, पहले a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसी और क्या फ्रैक्शंस के फॉर्म्स हो सकते हैं। अब अगर सपोज डिनोमिनेटर में क्या है, देखो ये ध्यान रखना है आपको, न्यूमरेटर में जो डिग्री है वेरिएबल की, वो डिनोमिनेटर में डिग्री से कम होनी चाहिए। अब यहां पे अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो तो x की हाईएस्ट पावर क्या आएगी, 2, न्यूमरेटर में उसकी एक डिग्री कम होनी चाहिए। कभी भी न्यूमरेटर में डिग्री इक्वल या बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो डिग्री जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर वाली डिग्री से कम होनी चाहिए। तो यहां पे क्या डिग्री दिख रही है आपको, 1, आया समझ में। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट, सपोज पी एक्स प्लस क्यू और नीचे क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्लियर। अब इस फॉर्म में आपके पास, तो आप क्या करोगे, इसको दो पार्ट्स में तोड़ दोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्लियर। और इन दोनों को फिर अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, क्लियर हुआ। यानी न्यूमरेटर में हमें ऐसे तोड़ना है कि न्यूमरेटर में सिर्फ कांस्टेंट रहने चाहिए, वो बताऊंगा मैं अभी डिटेल में, क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट आपका, पहले सारी फॉर्म्स हम देख रहे हैं यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन की, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका कि अगर सपोज डिनोमिनेटर में क्या हो, कि सपोज 3 चीजें हो। अब यहां पर हम अगर डिनोमिनेटर में 3 चीजें, मतलब x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, प्लस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं है, क्लियर। बस हम फॉर्म दिखा रहे हैं अभी। तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री कितनी हो सकती है, 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है, 3, तो न्यूमरेटर में मैक्सिमम 2 हो सकती है। ये नहीं कि 2 ही होनी चाहिए, मैक्सिमम 2, क्लियर। किसमें, डिनोमिनेटर में 3 है, न्यूमरेटर में उससे कम रहनी चाहिए, क्लियर। तो अब इसको किस फॉर्म में तोड़ेंगे, अब देखो जैसे हमने 2 वाला तोड़ा था वैसे 3 वाले को तोड़ेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस बी अपॉन बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, क्लियर। तो यहां पे हमें 3 अपने कांस्टेंट ढूंढने पड़ेंगे, ए बी और सी, क्लियर हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट बेटा आपका, कि अगर सपोज पहले वाले का स्क्वायर है और दूसरा नॉर्मल है आपका, यानी अपॉन में आपका एक्स माइनस ए का स्क्वायर और ब्रैकेट एक्स माइनस बी, तो हम अब यहां पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री अगेन क्या हो सकती है, 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितनी डिग्री बन रही है, 3, क्लियर। तो न्यूमरेटर में 2 मैक्सिमम हो सकती है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो अब इसको किस फॉर्म में तोड़ेंगे, देखो अब ये एक तरीके से इन दोनों का मिक्स्ड है, कि ये डबल भी आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो इन दोनों को अगर मिक्स करके बनाए तो क्या बनेगा, a अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस सी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, क्लियर। और इसमें आगे पीछे कर दोगे अगर तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
क्लियर, फॉर्म है वो ए प्लस प्लस की फॉर्म में ही है, तो हम हाँ कि सी के नीचे आपने ये मान लिया बी के नीचे, वो तो इंटीग्रेट करोगे नंबर्स होंगे आपके और नंबर्स वहां पे आएंगे उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। नाउ फिफ्थ फॉर्म आपकी कि अगर सपोज डिनोमिनेटर आपका स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, सपोज एक अगर डिनोमिनेटर में एक ऐसी चीज है कि एक तो आपका नॉर्मल ब्रैकेट है एक्स माइनस ए, ठीक है, दूसरा ब्रैकेट आपका है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर, यानी आपका जो डिनोमिनेटर है ये, इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते दो टर्म्स में। क्लियर, तो नीचे डिग्री कितनी हो गई 3, तो ऊपर हाईएस्ट पावर क्या बन सकती है 2, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर की फॉर्म में हो गया ये। अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो अगेन मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो इस फॉर्म में ही, तो a अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा आपका। क्लियर, साथ में अब देखो दूसरी टर्म हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, दूसरी टर्म यहां पे जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो इसके ऊपर वाली क्या होनी चाहिए, इससे एक डिग्री कम मैक्सिमम हो सकती है, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब ये ऊपर कैपिटल हैं, कांस्टेंट वाले हैं, कैपिटल लेटर्स जो भी हैं वो कांस्टेंट हैं, और नीचे आपके ये वेरिएबल्स इसमें मतलब बी और सी मतलब जो भी नंबर यहां पर होंगे। क्लियर, और फिर इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अब यहां तक तो हमने तोड़ दिया, मान लो इसको इंटीग्रेट करना होगा, फिर कैसे करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट आप वैसे ही करोगे जैसे 7.4 के लास्ट क्वेश्चंस आपने किए हैं 18 to 23 वाले। क्लियर, कि इसमें फर्दर ए और बी आप ढूंढोगे या इसका इंटीग्रेशन इसमें बनाओगे, मतलब डिफरेंशिएशन, इसको टी लेट करके इसका डिफरेंशिएशन ये बन जाए अगर तो। क्लियर, हाँ ठीक है, तो वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा आपका। खैर ऐसे क्वेश्चन जनरली कम रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गए ये पांचों फॉर्म। पहली कि अगर दो मल्टीप्लीकेशन में है, अगर पहले का ही स्क्वायर है सपोज, या 3 मल्टीप्लाई में है स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन, और क्या मल्टीप्लीकेशन किसमें क्वाड्रेटिक, और कंडीशन इसमें ये होनी चाहिए कि ये आपकी स्प्लिट नहीं हो रही है। अगर ये स्प्लिट हो गई तो वो इस फॉर्म की बन जाएगी। अगर आपकी ये टर्म स्प्लिट हो रही है तो इसमें 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, आपके 2 फैक्टर्स आ गए तो थर्ड वाली फॉर्म बन जाएगी ये। क्लियर, तो ये ध्यान रखना आपको, वहां पे स्प्लिट करके उसे चेक करना है। क्लियर, पांचों फॉर्म।